आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख 14 सितंबर 2018 है और अभी मैंने ईशा की नमाज अदा की है और आपको मैं बयान करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, अगर हम अपने मासूम बच्चों को, बेटों को और बेटियों को बहुत अदब के अंदाज में, बहुत मोहब्बत से औरत मर्द के जिनसी ताल्लुकात के बारे में नहीं समझाएंगे, उनके जवान होने से पहले बड़े एहतियात से कि शर्म हया भी, पर्दा भी बाकी रहे माँ बाप के दरमियान, बच्चों के दरमियान, और बड़े अंदाज से उन्हें समझाया जाए, जानवरों के एग्जाम्पल देके, बकरी का, गाय का, भैंस का। ठीक है, बच्चे सवालात करेंगे, बाबा हम कैसा पैदा हुए? ठीक है, मम्मी की शर्मगाह, आपकी शर्मगाह, मतलब बेटा बार बार नहीं बोलते, मतलब किस तरीके से बच्चे सवालात करना उनकी फितरत होती है, बाज़ खुद मजाक बन सकते हैं। तो बच्चों को पहले, अगर अहलिया है तो बताएं अहलिया को कि बेटियों को लेकर जाओ, अलग से समझाओ, बैठा कर बहुत प्यार से एक 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 बात समझाओ शरीयत के मुताबिक। और फिर बाप है तो बाप अपने बेटों को लेकर अलग से बैठे, बेटा ऐसा है, बेटा ऐसा है, बेटे ऐसा है, बेटे किसी से लव का चक्कर, देखने में क्या है, ख्वाहिश होती है कि अरे लड़की के साथ बहुत अच्छा लगता है, ख्वाबों में आ जाते हैं लड़कियां, लड़कियों के ख्वाबों में लड़के आ जाते हैं। तो सारी बातें उनको बताए, बेटे ये हलाल है, ये हराम है। अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे 8, 10, 12 साल की उम्र में, उनके जवान होने से पहले, तो उन्हें सिखाएगा शैतान, और शैतान जो है अपना हिस्सा ले जाता है, आपको मालूम है। शैतान ये कैसा सिखाएगा मालूम है? उसको दोस्त ऐसे मिलेंगे, और दोस्ती का माहौल तो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, गुमराह करने वाले दोस्त मिलेंगे, उसके साथ बेहुदा हरकतें करेंगे, उसके शर्मगाहों के साथ खेलेंगे, उसको बताएंगे उसको। और बच्चों को क्या है, हलाल और हराम की तमीज तो होती नहीं, समझ रहे हैं? हलाल और हराम की, उनको जो अच्छा लगता है वो करने बैठ जाते हैं। अब आप बच्चों को देखिए, शक्कर दे दो, जैगरी दे दो, यानी बेलम जिसे गुड़ कहते हैं, वो खाएंगे। वो कहाँ सोचेंगे कि उससे उसको सफरा हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, वो तो खाएंगे। जो चीज़ मीठी दिखेगी, चाहे वो जहर क्यों ना, वो चाटेंगे। तो बच्चों की फितरत होती है, क्योंकि मैंने भी बचपना गुजारा है, मैंने महसूस किया कि हमारे माँ बाप ने हमें ये तालीम न दी, हमारे स्कूल में वो बात छुपाते थे, और हम ये जाने ही नहीं कि माँ और माँ के पेट से हम कैसा पैदा हुए। हम कभी एहसास करें ही नहीं कि माँ के पेट से हम आए हैं, ये माँ और ये बाप है, ये दोनों की वजह से मैं दुनिया में हूं। यह एहसास हुआ हमको तो शादी के बाद, क्योंकि जब हमें पता चला कि माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं बच्चों को, तब माँ और बाप की तरफ शफकत मोहब्बत की नज़र से देख सके हम। लेकिन अगर माँ बाप का पहले इंतकाल हो जाता और तो माँ बाप बैठकर बच्चों को बताएं, बेटा आज तू इस दुनिया में है बेटी या बेटा, तो मेरी वजह से बेटे, मैंने तुझे पेट में 9 महीने रख कर पाला है, जायज़ हलाल रिश्ता किया है बेटे। जैसे झाड़ बढ़ता है तो फूल लगते हैं बेटे, फूल जब लगते हैं तो उसमें भी जिनसी ख्वाहिश पैदा होते हैं, झाड़ में भी, उसमें भी औरत मर्द होते हैं, मेल फीमेल्स होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे खजूर आता है तो खजूर मालूम है उसमें भी जिन्स होते हैं, मेल फीमेल। तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो इधर से उधर जाती हैं, तो फिर ट्रांसफर होता है, पॉलिनेशन होता है। यानी सारी बातें बच्चों को समझाना है, और माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि माँ बाप का पाक रिश्ता है बच्चों के लिए। रब कहा है अल्लाह ताला ने माँ बाप को, रब्बुल आलमीन के बाद माँ बाप का दर्जा है। जब बच्चा शऊर में आ जाए तब अल्लाह के रसूल का दर्जा शुरू होता है। हालांकि वो तो दर्जा है, आला है रसूल का सबसे, लेकिन बच्चा कब समझता है? तो हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा? पहले माँ बाप सिखाएंगे, या फिर बड़ा भाई बहन सिखाए मोहब्बत से। यकीन मानिए, मेरी शादी हुई,
शादी तक भी, हालांकि मैं 10th पास किया, उसके बाद आगे पढ़ा, उसके बाद मुझे पढ़ा, ऐसे डरा डरा के पढ़ाया जाता था। औरत की मर्द फोटो ऐसे बताइए तो हम बोलते हैं छी छी छी, गंदी चीज, ये क्या करे, छी 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 छी। तो इस माहौल में हमारी परवरिश हुई, जब तक कि जब इंटरनेट नहीं था। यानी जब मैं 10th पास करके, इंटर पास करके आगे बढ़ चुका था, तब तक के इंटरनेट की बू भी नहीं लगी थी, ना मोबाइल फोन्स थे। सिर्फ भड़काने वाले या बताने वाले मास्टर ही हो सकते थे, या फिर दोस्त, या फिर कोई दूसरे। और सब लोग जो है मेरे भाई मेरे बहनों, अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो शैतान अपने अंदाज से सिखाएगा। वो कैसे? लोग उसको बुरी नज़र से सिखाएंगे, बुत काम में मुब्तला कर देंगे, उसकी जवानी को बर्बाद कर देंगे। बच्चे की, मर्द की जवानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे वालिद साहब बोलते थे, रतन की जतन कर, वक्त पे खर्च कर, लेकिन मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था। तो मेरे वालिद साहब शर्माते थे कुछ आगे बोलने से। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मेरे वालिद साहब मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं सब सिखा पाते थे, क्योंकि ये झिझक, ये शर्म। बच्चों को सिखाया जाए कि बेटा, अब मैं और तुम्हारी मम्मी दोनों उधर जाएंगे, पर्दे में रहेंगे, तो आप लोग डिस्टर्ब ना करें, और देख लें कि मम्मी डैडी बैठे हैं तो किसी को आने ना दें। तो बच्चे खुद बोलेंगे हाँ बाबा, सही बात है। बच्चे भी नज़र रखते हैं अपने माँ बाप पर, किसी गैर महरम को तो नहीं देख रहा मेरा बाप, मेरी माँ तो किसी गैर महरम को नहीं देख रही है। बच्चे भी जो है ना फरिश्तों की तरह काम करते हैं माँ बाप के ऊपर, मैं देखता हूँ ना। तो बच्चों की नज़र भी, तो अल्लाह ताला की रहमत ज़्यादा हो जाती है बच्चों के घर वालों पर भी। समझ में आ रही भाई बात? तो हमें इन्हें बहुत अच्छे अंदाज से बोलना है। बेटा, वो गालियों के मतलब ये है, वो कोई ऐसी गाली देते हैं ना, तो उसका जवाब ये है, ऐसे मत बोलना, तुम पलटा के मत बोलना, उसके माने ये है बेटा। शर्मगाहों के मानों को वो खुले खुले बयान करते हैं, इसको फाहिशा कलाम बोलते हैं बेटा। तो ये 2, 4, 8 दिन का एजुकेशन है, बच्चों को ये बताते रहे। मैं एक हैदराबाद में एक जगह को देखा, एक बिल्डिंग पे लिखा हुआ था, मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान हैं। तो जो बेचारा लिखने वाला था वो जाहिल आदमी था, उसको भगवान के माने नहीं मालूम। भगवान माने माँ के पेट से पैदा होने वाले शख्स को कहते हैं, यानी अल्लाह के रसूल को। वो लिखा कि मेरे बाप बाप ने मुझे पैदा किया, तो वो जब ये लिखा होगा तब तक वो खुद बूढ़ा हो चुका होगा, या 1-2 बच्चों का बाप हो चुका होगा। और जिससे पहले तो वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते रहेगा, अपने माँ बाप को धुतकारते रहेगा, पता नहीं क्या क्या बुरा समझेगा। वो ये समझेगा कि मेरे माँ बाप गुनाह करते हैं। अगर वो एक दूसरे को बोसा लेते हैं, पास में बैठते हैं, या कुछ ताल्लुकात रखते हैं, तो बच्चे शक की नज़र से देखते, माँ बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं क्या, छी ऐसा। ये बच्चों को पहले पता तो चले कि बेटा ये पाक रिश्ता है माँ बाप का। तो ये जो ताल्लुकात है, कुरान हदीस की रोशनी में बयान करना ज़रूरी है, बच्चों को सिखाना है, फिर उसके सवाल जवाब करना है। कम से कम इतना अलर्ट कर दे कि अपने बच्चों को कोई भी शर्मगाहों की तरफ हाथ न लगाए, उनकी इज्जत पर हाथ न डाले, तो वो होशियार हो जाए इमीडिएट अपने माँ बाप को जो है ना। बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन माँ बाप से भी बात छुपी रहती है, तो अपने माँ बाप को भी नहीं बोलते बच्चे, और खुद अपने आप में घुटते जाते हैं। जुल्म होता है मासूम बच्चों पर। ये चीज़ मासूम बच्चों को बता दी जाए, बड़े प्यार से होशियार कर दी जाए, बेटा कोई बाजू ऐसे बुलाए तो जब तक कि अब जाके नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि बाज़ गंदे लोग होते हैं, उनके अंदर शहवत पैदा होती है, यानी उनको अच्छा लगता है तो इधर उधर से कुछ भी गलत हरकतें कर सकते हैं। पैसों की ज़रूरत है करे तो कुछ बच्चों के साथ। मैं जब दुबई गया 2001 में, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो है पाकिस्तान से आए हैं, और वहाँ पर जो है कुछ पठान लोग बलूचिस्तान के, उन बच्चों को, जो कमज़ोर मासूम बच्चे आए हैं पैसे माँ बाप को कमाने के, उनके साथ हम बिस्तरी कर रहे थे, रोज़ाना 15-20 दिरहम देकर। कितना बड़ा गुनाह है ये, अगर पकड़े जाए तो गर्दन मार देने की सज़ा है। लेकिन मैंने देखा कि हमारे उम्मत में ये हो रहा है, अल्लाह की पनाह क्या हो रहा है। मैं नेट पर देखा हूँ कि कई मासूम बच्चों को पैसों के खातिर लड़कियों के ऐसे बनाकर लोगों के पास भेज रहे हैं। क्या ये है इस्लाम? वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वल्लाहु अज़ीज़ुल इंतकाम। अल्लाह ताला की सज़ा मिलेगी ऐसे लोगों को। लेकिन इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं।
भाई बहन हैं बड़े, तो चाहिए कि बताएं बच्चे को, मासूम बच्चे को, फिर होशियार भी कर दें। बेटा अगर बच्चे बोलेंगे बाबा हम भी शादी करते, हम भी जो है ना अख्त करते, बोलना बोलना बेटा हाँ करेंगे, पहले आप पढ़ाई भी कर लो, ठीक है आपको अख्त करना है, चलो एक अच्छी खूबसूरत बच्ची को देखते हैं, आपका एंगेजमेंट कर देते हैं, आप पढ़ाई भी कर लो, चलो। तो बच्चों की अख्द जो है 15-16 साल में ही कर दें, तो वो जो है गैर फितरी तरीके से जिनसी ख्वाहिशात नहीं करेंगे, बल्कि हलाल हराम की तमीज़ हो जाएगी, समझ रहे हैं। और सुन्नत नबी है कारोबार करना, मैं पहले भी वीडियो में बयान कर चुका हूँ, अब लोग कॉपी करके अब बोलना शुरू करे हैं, अच्छी बात है कि सुन्नत नबी है कारोबार बच्चों को सिखाए जाए। खाली पढ़ा 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 के बूढ़े करके उसके बाद जो है ना डॉक्टर इंजीनियर बनना ही जरूरी नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर भी बना सकते हैं आप अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, कारोबार कराते हुए। इंट्रेंस क्यों इंट्रेंस दे, किस बात का इंट्रेंस दे भाई, मुझे अपने जिस्म के बारे में पढ़ना है, इंसानी जिस्म के बारे में पढ़ना है, तो मैं इंट्रेंस क्यों दूं? हाँ, नाक कैसे काम करती है, नाक में कितने रस है, आँख कैसे काम करती है, जिस्म कैसे काम करता है, ये चमड़ा कैसा है, अंदर स्केलेटन कैसा है, उसके अंदर अल्लाह ताला कैसे मज़ज को बनाया, कैसे रग नस को कायम किया, ये कायम करने के लिए मैं इंट्रेंस क्यों दूं भाई? मैं हासिल करूंगा इल्म, तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, खुले हैं दरवाजे इल्म के। लिहाजा मुशरिकीन जो दुनिया परस्त के लोग हैं वो आपके पैरों में दरारें डाल दिए और रास्ते में जो है बंद बना दिए हैं, ताकि आप इल्म हासिल ना कर सके और गुलाम बन जाएं दुनिया के, और मुब्तला कर दिए आपको दुनिया में। नौकरी नौकरी, अरे नौकरी नौकरी यानी गुलामी। गुलाम बनना चाहते हैं आप पढ़ लिख के, या आप ताजिर बनना चाहते हैं? सब लोग ताजिर बनना चाहें तो जो मजबूर लोग होते हैं वो उनके तहत मातहत हो जाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं देखें मेरा ये वी मार्क बिल्कुल वी की तरह, अभी नजर आ रहा होगा आपको, ये देखिए वी, फिर ऐसा हाफ मून की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर नजर नहीं आता, खैब हो जाता है, फिर ऐसे करे तो नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, बच्चों को ये बता दें बेटा, तो बच्चे बोलेंगे हाँ अभी समझ में आया कि मेल किसको बोलते हैं, फीमेल किसको बोलते हैं, और मेल में से कुछ नुत्फा निकल कर फीमेल के अंदर जाता है, तो फिर वो जो है ना पैदा होता है, बच्चा बन के निकलता है, हाँ तो इसके लिए औरत बनाया अल्लाह ताला, हाँ तो इसके लिए मर्द बनाया अल्लाह ताला, हाँ फिर ये कब करना बेटा, अभी नहीं, अभी थोड़ा आप अच्छे स्मार्ट हो जाओ, जवान हो जाओ, तब करना। तो अपने करीब नहीं आने देना किसी को, बाथरूम में भी गए तो जल्दी से निकल जाना, इधर उधर हाथ ज़्यादा नहीं लगाना बेटे, ये करने से गुनाह होता है, इसमें जो है ना जिस्म की ताकत चले जाती। आप जो है अल्लाह ताला के वास्ते रहना, वज़ू से रहना, पाक साफ रहना, ज़रा सा कोई ऐसी हरकत करे तो पहले मेरे को बोल देना बेटा। तो माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों से दोस्ती करें, पाक साफ दोस्ती सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं अपने बच्चों से। भले माँ बाप कितने बुरे हो, लेकिन वो अपने बच्चों को बिल्कुल फरिश्तों की तरह, फूल की तरह रखना चाहते हैं वो। तो ये बच्चों को जो है ना इल्म अगर हम नहीं सिखाएंगे तो ये शैतानी माहौल सिखाएगा, जिनाकारी, बदकारी, और वो जो सिखाता है वो अंधकारी में सिखाता है, वो डरा डरा के रखेगा, और बच्चे जो है नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को, तो देखिए मैं एक जिनसी, मैं आपको बताऊं, एक मिनट लाइन पे रहिए। ये माजून है, ये माजून है जहां मर्द माजून। इस वक्त इतना माजून तैयार करने के लिए इस वक्त 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा। तो ये जो है दोस्त, मतलब कुछ साल पहले मैंने तैयार करके डब्बे रखे थे, काफ़ी बिक चुके थे। अब तो मैं मर्दानगी की लोगों को दवा देता हूँ, लेकिन अभी नहीं दे रहा हूँ। तकरीबन 3 साल से मैं सिर्फ अल्लाह के काम पे लगा हुआ हूँ। काफ़ी दवाएं रखी हुई हैं, मैं शुगर, बीपी, समझ रहे हैं आप, ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया हूँ, और काफ़ी मैं जो है ना जवान कैसे रहे, खूबसूरत कैसे रहें, बस क्या बुराई से बचें, कैसे भलाई से, तो ये सारा मैं हिकमत भी जानता हूँ माशाल्लाह से।
ठीक है, दांतों को देखिए, बस सिगरेट नहीं, शराब नहीं, जिना नहीं, बुरा काम नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें और पाक साफ रहें, तो आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, ये मत समझना कि मैं इल्म नहीं रखता, मैं पूरा आज नेट के ज़रिए, वैसे तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, पहले साइंस को जानता हूँ, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानता हूँ। खुशी इंसान में होती है तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से, गम होता है तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से, अगर कोई उदास बैठा है तो एक ऐसे कुछ केमिकल्स आते हैं, उसको आप मिला कर दे दो पानी में, वो पी लेगा, हंसने लगेगा थोड़ी देर में, अरे एकदम खुश हो जाएगा। तो ये बॉडी क्या है, पूरी केमिकल फैक्ट्री है। इसके अंदर जिनसी ताल्लुकात पैदा करने की जो ख्वाहिश पैदा होती है वो सब हार्मोन्स की तरफ से। हार्मोन्स क्या है, केमिकल्स हैं बॉडी में जो आपको मस्त कर देते हैं, खुशी। तो वो इंसान खुश रहना चाहता है हमेशा, इसीलिए वो औरत को देखकर खुश होता है, क्योंकि औरत को देखता है जायज़ तरीके से, तो वो किसको देखे, बीवी को ही देख सकता है उस नज़र से, तो फिर उसकी बीवी होना चाहिए। देखता है तो वो मस्त होता है, खुश होता है, बीवी खुश होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जायज़ रिश्ता कायम होता है। और ये जब नहीं मिलता तो वो कभी कचरे में गिर जाएगा, कभी जिनाकार औरतों के पास चले जाएगा, या कभी दोस्तों के साथ गलत हरकतें कर लेंगे, या दोस्त इसके साथ करेंगे, कभी गर्लफ्रेंड्स को इधर उधर बनाने के लिए जाएगा, ज़बरदस्ती प्यार के लफड़े होंगे, मारम पीटी, लड़ाई झगड़ा। तो हम अगर नहीं सिखाएंगे हमारी औलाद को, तो कौन सिखाएगा, शैतान सिखाएगा। और शैतान का सिखाना तो मालूम है आपको, अपना हिस्सा ले ही जाता है शैतान। या तो उसकी जवानी को तबाह कर देगा, उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, उसे अल्लाह का नाफरमान बना देगा, माँ बाप का नाफरमान बना देगा। तो इससे पहले मैंने भी अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा क्लू दिया है, प्यार मोहब्बत से, तरीके से देना पड़ता है। अभी देख ली कि बच्चे की उम्र 9 साल 10 साल हो रही, तो थोड़ा बता दिए, होशियार कर दिए, थोड़ा बताया, होशियार करे, 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 4 दिन, तो उसके अंदर उसका पूरा माइंड बन जाता है। बेटा तुम बाथरूम गए, कितनी देर रुके, क्यों, क्या करे वहाँ पे, जिस्म को हाथ लगाए, इधर कहीं हाथ लगाया जिस्म में, क्या करे, नहीं बाबा ऐसा ठीक है। कोई अगर ऐसा बोले, कोई ऐसी चीज़ खिलाए, तो पहले मेरे को आके बोलेंगे ना, बेटे वादा करो, हाँ बाबा बोलूँगा, आप भी करेंगे ऐसी कोई हरकत नहीं, ऐसा। तो इस तरीके से बच्चों को जिनसी ताल्लुकात के बारे में जायज़ बताएं, और हराम क्या है, हलाल क्या है। बेटा ये जिनसी ताल्लुकात क्या आप अपनी फूफी से कर सकते हैं या खाला से कर सकते हैं, सगी नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते, जायज़ रिश्ते क्या हैं बताइए, नाजायज़ रिश्ते क्या है, फिर किससे आप अक्द कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चे को वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि बहन हराम है, माँ हराम है, फूफी हराम है, खाला हराम है, चाची चाचा, ये सारी बातें बच्चों को पता चलेगी, तब बच्चे बोलेंगे हाँ जायज़ मैं देखती हूँ। तो ये बच्चों में इल्म आना ज़रूरी है। मैंने पूछा लोगों से, आपके बच्चा क्या, बोले हमारा बच्चा 12 साल में माशाल्लाह से 8 साल में कुरान का हाफिज़ हो गया। मैं बोला नहीं बेचारा अभी तो हाफिज़ हुआ, अल्लाह का फजल है, इसे तर्जुमा भी आ गया। बोले तर्जुमे में से भी हो गया, लेकिन अमल से कुछ नहीं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं, और उसको गुमराह करने के लिए शैतान उसके पीछे लगा हुआ है। शैतान के एजेंट्स लगे हुए हैं, फिल्मी दुनिया वाले, हीरोज हरामबाजी कर रहे हैं। फिल्म चल रही है, हीरोइन के लिए वो लड़ाई कर रहा है, मैं लव लेटर, कॉलेज गया तो क्या पढ़ाई के लिए गया, आशिकी करने गया, स्कूल गया तो आशिकी करने, कॉलेज गया तो आशिकी करने। ये क्या है, ये पूरा शैतानी माहौल। तो बताना है बेटों को। मैंने अपने बच्चों को बताया है बिठा के लैपटॉप पे, देखो बेटा आपको मालूम है फिल्मों में जो कूदते हैं उछलते हैं, तो बोले हाँ कैसा करते हैं, नहीं बाबा महिला नहीं बेटा, मैं तो पूरा अपने सामने देखा हुआ हूँ, वो पूरे रस्सियाँ रहते हैं, लगाते हैं, वो क्रेन से उठाते हैं। मैं बच्चों को शूटिंग बताया पूरी बिठा के, पूरे बच्चों का माइंड बना दिया। तो मैं जो है जनरल नॉलेज जैसा हो सकती है मेरे बच्चों को देता हूँ। तो आप लोगों से भी गुजारिश है मेरे भाइयों, मोहब्बत करो, मोहब्बत करना सिखाओ बच्चों को जायज़ एडवांस में, तो बच्चे होशियार हो जाएंगे। तो बाबा ये शादी बोले तो क्या बैंड बजाते, लाइट लगाते समझते, बच्चों को ये इतने मासूम बच्चे की मालूम ही नहीं है, और माँ बाप बताते नहीं है, और माँ बाप से बढ़ के कोई दोस्त हो नहीं सकता। और जो शैतान बताता है वो अपना हिस्सा ले जाता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो शैतान बताएगा, और शैतान बताएगा तो फिर हिस्सा ले जाएगा, आपके बच्चों को बर्बाद कर देगा। और वही हो रहा है आज। बाप को शर्माने की क्या जरूरत है, जब माँ के साथ हम बिस्तरी करके बच्चा पैदा किया तो जब नहीं शर्माया, अपने उस बच्चे को जो फूल है उसका, अल्लाह के फरिश्ते की तरह बच्चा है, उसको उसके जिंदगी के बारे में नहीं समझाएगा। समझाना फर्ज है, लेकिन अदब के दायरे में बताना है। बच्चे बोलेंगे बाबा कैसा होता बताओ,
तो बच्चे अचानक दिख जाने वाली कौन सी चीजें? जानवर होते हैं। देखो बेटे जानवर कैसा करते हैं, ऐसा ऐसा पैदा होते हैं। क्योंकि अब क्या करेंगे, औरत मर्द को तो बताएंगे नहीं, करेंगे, बताएंगे तो किसी भी तरीके से वो मालूमात होंगे। लेकिन वो तो मालूमात कैसा भी बच्चे आज हासिल कर लेते हैं जब शादी के करीब जाते हैं। वो मैंने आलिमों को, मुफ्तियों को भी देखा है, वो सब पोर्न साइज देखते हुए, शैतानी बात। तो अल्लाह ने शैतानों को भी काम पे लगा के रखा है, मना किया था नहीं करना, लेकिन उसका फायदा अल्लाह वाले उठाते हैं, देखते हैं, उससे एजुकेशन हासिल हो जाता है उनको। लेकिन वो जो हरकतें करें, पोर्न साइज बनाए, वो तो जाएंगे जहन्नुम में। लेकिन उससे जो ईमान वाले होते हैं देख लेते हैं, देख के उससे सबक हासिल कर लेते हैं, सीख लेते हैं और बुराई से बचते हैं और अल्लाह की पनाह चाहते हैं और दिल में बुरा मानते हैं। लिहाजा शैतान हमेशा सिखाता है, शैतानियत सिखाता है, जिनसी ताल्लुकात सिखाता है शैतान। आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा को भी उसने सिखाया, लेकिन आखिर में वो ले जाता है जहन्नुम में। तो अल्लाह ताला का फरमान के हिसाब से काम करें। अल्लाहू अकबर।